जीवन में लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि एक दो-धारी तलवार है। आपको मेरा नाम तो मिलेगा ही, मगर जैसा उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की उस हिसाब से रहेगी। द हिमाचली पॉडकास्ट। कॉलेज की आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आपने अपना सेंट स्टीफन से करी। जी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम पॉलिटिक्स की तरफ एकदम आ गया? नहीं, उसके बाद मैंने एनरोल लॉ में भी किया था। 5 इयर्स लॉ करने का मेरा इरादा था। मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ सेंटर है वहाँ पे मैंने एडमिशन भी ले ली थी, मगर बीच में फिर वो यूथ कांग्रेस का चुनाव आ गए हिमाचल में, और फिर कई हमारे साथियों ने सुझाव दिया कि अगर आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है तो यूथ कांग्रेस इज़ द बेस्ट वे। तो उसके इलेक्शंस हमने लड़ने शुरू किए, फिर उसमें बिजी हो गए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लासेस जाना मिस हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, तो लॉ मेरी छूट गई। पर मेरा आज भी सोच तो है कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर लॉ करूँगा, क्योंकि और मैंने उसको करना है, तो मैं इसको देखेंगे किस तरीके से आगे हो सकता है। लॉ क्यों करना चाहते थे आप? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रैक्टिस करना के उससे नहीं था, पर यह था कि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल हर चीज़ें आप देख रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है। मैं गवर्नमेंट में होकर भी इस चीज़ को देखता हूँ कि हर चीज़ में कोर्ट का, मैं नहीं कहूँगा इंटरफेरेंस है, मगर हर चीज़ में कोर्ट का कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आती है, कोर्ट का व्यूज़ अलग रहते हैं। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गवर्नमेंट में और जुडिशरी में बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को सुलझाना, इन चीज़ों को ठीक रखना, उसके लिए खुद अगर इफ़ यू वांट टू बी अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ द लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है उसको समझना बहुत आवश्यक होता है। तो उस दृष्टि से मेरा ये सोच थी कि हमें लॉ करना चाहिए और लॉ की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये मैं उस नज़रिए से ये बात कह रहा हूँ। जब आपने यूथ कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ा तो फादर से बात हुई थी? हाँ, मेरे फादर ने तो उस समय मेरे ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी तू अपनी पहले एजुकेशन पूरी कर। कितने साल के थे आप उस तरीके से? मैं उस समय कुछ 23-24 साल का था। 24 साल, ओके। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो और एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ही पॉलिटिक्स में अगर आना है उसके बाद टेक अ कॉल आफ्टर दैट। मगर फिर सपोर्टर्स का प्रेशर था, सब चीज़ें थी कि नहीं अब आपको आना है, आगे इनकी लेगेसी है उसको भी आगे लेकर जाना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो आस्ते आस्ते इस माध्यम से हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होंगे। पर कहीं ना कहीं मेरे लिए वो सक्सेसफुल भी रहा। मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और उसी से ही मुझे एक प्लेटफॉर्म पूरे प्रदेश के अंदर मिला। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर करते करते आगे बढ़े हैं। तो उस तरीके से चीज़ें। तो फिर फादर का कंसेंट मिल गया अच्छे से कि ठीक है? हाँ, फिर अल्टीमेटली उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, इफ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू तो यू हैव माय फुल ब्लेसिंग्स, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। पर ये कहा कि आपने हमेशा जीवन में लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि एक दो-धारी तलवार है। आपको मेरा नाम तो मिलेगा ही, मगर जैसा उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की उस हिसाब से रहेगी। यू बेटर बकल अप, अपनी जुराबों को, अपने सॉक्स को पुल अप करके रखें और हर वक्त लोगों की सेवा में फिर समर्पित होने के लिए जो है वो संकल्प ले लें। तो ये आपको उनकी तरफ से सीख मिली थी? ये उनकी तरफ से सीख थी। द हिमाचली पॉडकास्ट।